चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि घर किसी को यदि आप तोड़ते हैं, परमानेंट आशियाना होता है, तो उसको यदि आप तोड़ते हैं तो उसको भसाइए। जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करते तब तक यूं ही आप घर नहीं तोड़ सकते। मानवता के विरुद्ध है। आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बोलता है रोटी, कपड़ा और मकान ये बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं, इसको ऐसे ही सरकार को नहीं तोड़नी चाहिए। कल तो उसमें सरकार भी चाहती है, क्योंकि कोर्ट में लोग सरकार के विरुद्ध जाते हैं, सरकार का भी पेचीदा रहता है कि यहाँ हाई कोर्ट में जजों की संख्या कम कर दो, मामला ही नहीं चलेगा, हमारे खिलाफ एक्शन कौन लेगा। और बिहार में जैसे ही नया सरकार बनता है और बुलडोजर शुरू हो जाता है, तो बुलडोजर क्यों चलाया जाता है, किस नियम का अंतर्गत चलाया जाता है, सारी मुद्दा बात करने के लिए अभी हम मौजूद हैं पटना के हाई कोर्ट में। हमारे साथ शिवेंद्र भारती सर हैं, बात करेंगे। 2-3 चीज़ हम खाली बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, जिस टाइम में नए सरकार की गठन हुई, बड़े उत्साह के साथ बहुत सारे लोगों ने उनको वोट दिया, जिताया। लेकिन एक चीज़ देखने की बात है कि जब सरकार की गठन हुई तो ये चर्चाएं चली कि बुलडोजर का कंसेप्ट जो उत्तर प्रदेश से बिहार में भी आएगा। तो जब बिहार में, तो बिहारवासी को लगा कि बुलडोजर चलना चाहिए। स्वागत भी क्या लगा कि वो क्रिमिनल्स के खिलाफ बुलडोजर चलेगा, भू माफियाओं के खिलाफ चलेगा, तो लोगों ने स्वागत किया। लोगों को ये नहीं पता था कि गरीबों के ही खिलाफ बुलडोजर चला जाएगा। और गरीब ये अतिक्रमण कौन करते हैं सामान्यतः? सरकारी ज़मीन पर अपना निवास स्थान पर, जिनका अपना निजी ज़मीन नहीं हो, तो पूरा ज़मीन ही तो देश का सरकार का होता है। तो अगर कोई व्यक्ति सरकारी ज़मीन में घर बना के रह रहा है तो उनको अतिक्रमण, एक होता है अति आवश्यक बस करना पड़ता है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। उनको कहीं ज़मीन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, भूमिहीन है, वो व्यक्ति वर्षों से रह रहा था, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग हो, गरीब हो, दलित हो, इन लोगों को ही ज़्यादातर नुकसान होता है। तो ये लोग घर बनाए तो उनका घर, देखिए कानून क्या कहता है वो समझिए, कि चाहे वो सरकारी ज़मीन में हो या निजी ज़मीन में हो, वैध हो या अवैध हो, सरकार को बुलडोजर चलाने से पहले 3-4 चीज़ों का पालन करना होता है। सबसे पहले अतिक्रमण के तहत ज़मीन को डिक्लेयर करने के लिए स्थल का निरीक्षण होता है कि कौन से जगह का है, जरा देखा जाता है। फिर उसके बाद वो अतिक्रमण में वहाँ जिस ज़मीन को तोड़ना है उसकी मापी की जाती है। फिर डिक्लेयर होगा कि ये, अगर ये पता चल गया कि ये भूमि जो है सो सरकार की भूमि है, तो देखा जाता है, उस व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है कि आपको अपने सफाई में क्या बोलना है, और अपॉर्चुनिटी दी जाती है। 15 दिन का नोटिस दिया जाता है कि आप 15 दिन के अंदर में आप इस ज़मीन को खाली करिए, नहीं तो हम लोग अपने स्तर से इसको खाली करेंगे। अगर ये, उसके बाद अतिक्रमण बाद जो चलता है, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है। अगर ये सब प्रोसेस का पालन नहीं हुआ, तब यदि किसी एक भी प्रोसेस का पालन नहीं हुआ और घर टूट गया, तो ये इलीगल डिमोलिशन कहते हैं, जिस पर ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने अभी फ़िलहाल में सीओ को बहुत कड़ी फटकार लगाई गई थी ऑनरेबल जस्टिस संदीप कुमार के कोर्ट से, और कहा गया था कि डिमोलिशन इलीगल है। तो आप सीओ को बोला गया था कि आप, या जो कंसर्न पदाधिकारी थे उनको बोला गया था कि आप जो है तो सबसे पहले जो घर टूटा है उसको, घर को बनाइए, तब हम तय करेंगे कि ये इलीगल है या इलीगल है। जो 15 लाख रुपया गरीबों को लगा है, अब उसको अपने पॉकेट से बोला कि आप घर बना के दीजिए या इसको पैसा दीजिए। ये बहुत चर्चा का ये रहा था। अभी सरकार नई बनी है, नए लोग आए हैं, तो वो अतिक्रमण मुक्त कराने का ये जो दावा किए, लेकिन उसमें विहित प्रक्रियाओं का पालन होना चाहिए। आप गरीबों का घर तोड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन गरीबों के घर तोड़ने से उसको कहाँ पे बसाइएगा वो भी होना चाहिए, पुनर्स्थापना की भी काम होना चाहिए। घर तोड़ दीजिए और बसाइए नहीं, ये कहा, वो चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि घर किसी को यदि आप तोड़ते हैं, परमानेंट आशियाना होता है, तो उसको यदि आप तोड़ते हैं तो उसको भसाइए। जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करते तब तक यूं ही आप घर नहीं तोड़ सकते। ठंड का महीना है, दिसंबर में कपकपाते हुए इस ठंड में यदि किसी का आशियाना को आप उजाड़ देते हैं, तो ये मानवता के विरुद्ध है। आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बोलता है रोटी, कपड़ा और मकान ये बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं, इसको ऐसे ही सरकार को नहीं तोड़नी चाहिए। सर, पप्पू यादव जी सामने आए हैं, हमेशा गरीबों की मदद करते हैं, और उन्होंने एक रीट फाइल की है और वो संसद में भी आवाज़ उठाया है कि इस तरीके का नहीं होना चाहिए। तो क्या पप्पू यादव जी का के लिए हम आपको बता रहे हैं कि बहुत सारे, अभी इलेक्शन का टाइम आएगा तो बहुत सारे नेता, हर विधानसभा में 50 को कैंडिडेट हर पार्टी से मिलता है, लेकिन गरीबों का जब घर टूट रहा है तो कौन आदमी में छरपटाहट है, ये देखने की ज़रूरत है, और जनता को भी समझने की ज़रूरत है। 3 फोरम होता है, कोर्ट है, उसके बाद आपको संसद है और सड़क है। तो संसद और सड़क, संसद में भी आज पार्लियामेंट में डिबेट में उन्होंने इस बात को जोर शोर से उठाया कि बुलडोजर जो चल रहा है वो इलीगल है। सड़क पर भी उस दिन जब घर टूट रहा था तो बोले थे कि मेरे सीने पे देख के बुलडोजर चलेगा, यानी सड़क पर भी उनकी लड़ाई है। कोर्ट में वो हमसे बात किए, बोले कि ये गरीबों का घर टूट रहा है, एक रीट
जनहित याचिका के तौर पर जाना चाहिए। उस पर डिस्कशन करके हम लोगों ने इससे पहले जहानाबाद के संदर्भ में किया था। एक और रीट उन जो है कुछ गरीबों का जो पर्सनल लोगों का जिनको विदाउट नोटिस घर तोड़ा गया, उन लोगों की तरफ से भी पटना हाई कोर्ट में रीट फाइल हो रहा है। एक चीज़ यहाँ पर हम फिर रोक के बताना चाहेंगे, जिस टाइम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये समझने की बात है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जब निर्माण हुआ, भारत आज़ाद हुआ और भारतीय संविधान बना, तो संविधान में ये व्यवस्थाएं की गई कि क्या पता कभी सरकार दुर्भावना से ग्रसित होकर जो उनको वोट नहीं दिया है उन लोगों को सबक सिखाने के लिए घर तोड़ दे या कोई इलीगल काम करे, उन लोगों को की सरकार पर नज़र रखने के लिए एक स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति कोर्ट को दिया गया। स्वतः संज्ञान का कि पेपर के माध्यम से उनको पता चल रहा है कि इलीगल तरीके से लोगों के घर पे बुलडोजर चल रहा है, चर्चा तो चल रही है, तो कोर्ट को स्वतः संज्ञान माने लेने का शक्ति था, जिसको सुमोटो कहते हैं, तो वो लेने की शक्ति है। लेकिन ये प्रचलन समय जस्टिस भगवती थे तो उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट में ये सब प्रचलन बहुत तीव्र गति से चला। PIL का उनको अभी भी जस्टिस भगवती को लोग भगवान की तरह पूछते हैं। लेकिन अब ये प्रचलन सुमोटो का घटा है। रीज़न क्या है कि कोर्ट के पास बर्डन बहुत ज़्यादा है काम का, क्योंकि यहाँ पटना हाई कोर्ट में 53 जजों का स्ट्रेंथ है, 40-45 जज यहाँ पर परमानेंट लगभग रहते हैं। ऐसे परिस्थिति में सीट खाली है, स्ट्रेंथ जबकि कायदे से देखा जाए तो 120 से ऊपर रहना चाहिए यहाँ जजों की संख्या, जितनी आबादी बढ़ी है, तो वो तो है नहीं। तो अब वो उनके पास जो लोग पैसा खर्च करके अपना वकील रखे हैं, फाइल किए हैं, उनको तो सुनने का टाइम उनको नहीं मिलता है। 2017 का बहुत सारा केस है जो एक बार भी हियरिंग नहीं हुआ है, 5-7 साल 8 साल हो गया है। 8 साल में आपको अनेकों केस हम दिखाएंगे जो फ्रेश में है, एक बार भी हियरिंग नहीं हुआ है। अनेकों केस ऐसा है। अतिक्रमण बाद 2017 का है, अनेकों बार देखिएगा कि अभी तक एक भी सुनवाई नहीं हुई। तो यहाँ हाई कोर्ट में सुनवाई कब होगी ये वकील के बस में नहीं है। लेकिन ये मामला इलीगल है, आज हो या कल हो, तो उसमें सरकार भी चाहती है, क्योंकि कोर्ट में लोग सरकार के विरुद्ध जाते हैं, सरकार का भी पेचीदा रहता है कि यहाँ हाई कोर्ट में जजों की संख्या कम कर दो, मामला ही नहीं चलेगा, हमारे खिलाफ एक्शन कौन लेगा। और कोर्ट को इतना बर्डन रहता है कि वो कर नहीं सकते हैं। वो भावना, चूँकि वो निश्चिंत होकर समझे चीज़ों को तभी तो पता चलेगा। तो जब आदमी बर्डन रहता है काम से, इतना ओवर बर्डन है, तो सोचने का मौका कहाँ है कि आपका न्यूज़ देखे या न्यूज़पेपर पढ़े या खबरें ले। लेकिन कानून में ऐसी प्रावधान थी कि वो होगा। तो ये तमाम तरह का चीज़ जो है सो गरीबों के साथ, तो ऐसे परिस्थिति में पप्पू यादव जी ने कहा कि हम संसद में भी लड़ेंगे, सड़क पर लड़ेंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे। तो उन्होंने एक तैयार किया, उन्होंने हमसे अप्रोच किया और पप्पू यादव जी की तरफ से पिटीशन फाइल हो रहा है पटना हाई कोर्ट। तो सर पप्पू यादव ही हैं और भी विपक्ष में लोग हैं। तेजस्वी यादव बिहार में है, इनके पिताजी को गरीबों का मसीहा कहा जाता था, लेकिन आज भी तेजस्वी यादव आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव का जिक्र करना, सरकार में वो बहुत कमज़ोर विपक्ष के तौर पर, चूँकि जनता ही उनको 25 सीट पर ले आई, तो वहाँ पर वो क्या कर सकते हैं। वो आवाज़ उठाकर ही, चूँकि जनता ने उनको वोट नहीं दिया है, जनता तो चुना है। अब मान लीजिए बहुत सारा फैक्टर है। लोग तो पहले जो बोलते थे कि हम बीजेपी को वोट दिया या सरकार के पक्ष में लोगों ने दिया, ये अच्छी बात थी, लेकिन उनको भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि उन्हीं के अरमानों पर बुलडोजर चल जाएगा। 10,000 के चक्कर में बहुत लोगों ने मजाक भी अब उनका उड़ाया जा रहा है कि तुमने किसको वोट दिया है। जो लोग, उनके कई लोगों का वीडियो ट्रोल हो रहा है जो बीजेपी का गुणगान कर रहे थे, आज उनके घर पर बुलडोजर चल गया, अब वो गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोगों को, जो लोग उनको वोट दिए, उनको भी लोग ह्यूमिलिएट कर रहा है। फिर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि सरकार ऐसा काम क्यों करती है। तो एक स्टोरी से आप समझिए, है तो ज्ञानप्रद बात है, इतनी लंबी बातें लोग सुनते नहीं, लेकिन इसको यदि आप लगे तो शॉर्ट में भी चलेगी। भारतीय लोकतंत्र को समझने के लिए आपका हिटलर का एक प्रसंग है।